गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं सभी लोग। वेलकम टू एनडीएस अन्नू एकेडमी। बायो में आपका स्वागत है। मैं अनिल एनडीएस राम नारायण। सभी अच्छे हैं। आवाज़ क्लियर है मेरी। ऑडियो वीडियो कंप्लीट है। ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है। इतनी कंजूसी क्यों करते हो भाई, ये कमेंट्स में बता सकते हो ना। सभी विद्वानगण मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं। तो भाई, जो ओल्ड स्टूडेंट हैं वो लाइक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचाएँ अपनों के। और जो न्यू स्टूडेंट जुड़े हुए हैं वो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आप अगला नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट थर्ड। तो अब तक हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। पहला पार्ट में हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा, कितने टाइप का होता है। उसके बाद हमने सेकंड पार्ट में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा, जो आपका चैनल पे पढ़ाए हुए हैं। अगर नहीं देख पाए आपने तो पहले पिछली दोनों वीडियो को देखें, उसके बाद थर्ड को देखेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। ये तीसरा पार्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नेट के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, और नीट के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा है ही है। मैंने इसमें सारी चीज़ों को डालने की कोशिश की है, और सभी बच्चे जो बीएससी एमएससी या फिर जहाँ भी आपका ये कंटेंट मैंने जो आपका टॉपिक है उसे पूरा कवर करने की कोशिश की है। आपका हर जगह कई जगह काम में आएगा। बीएससी चाहे आप 12th के स्टूडेंट हैं, या बीएससी के स्टूडेंट हैं, या एमएससी के हैं, या फिर नीट या किसी भी बायोलॉजिकल एग्जाम में जुड़े हुए हैं, आपको सभी जगह काम में आने वाला है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से थोड़े कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से भर भर के क्वेश्चन आते हैं। तो हम इसको बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसका जो मेन ऑर्गन होता है उसका नाम होता है ओवरी। तो उसी पे हम बात कर लेते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत क्या है, इसके मेन जो पार्ट्स होते हैं वो क्या है। ओवरी होती है जो एक जोड़ी फॉर्म में एब्डोमिनल कैविटी में किडनी के पीछे वर्टिब्रल कॉलम में दोनों ओर स्थित होती है। प्रत्येक ओवरी मीसोबैरियम मेमोरिन के द्वारा एब्डोमिनल की डोर्सल वॉल से जुड़ी रहती है। क्वेश्चन यहां से आ जाता है, जो ओवरी है वो किससे जुड़ी होती है। तो ओवरी किससे जुड़ी होती है, मीसोबैरियम मेमोरी से। ठीक, ये ओवरी है। मैं आपको ओवरऑल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हम फीमेल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या टेस्टिस के बारे में पढ़ते हैं। अगर कोई पूछने लगे रिप्रोडक्शन सिस्टम में जो मेन ऑर्गन है वो क्या है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी मेन ऑर्गन होता है, और जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें क्या है, टेस्टिस मेन ऑर्गन होता है। मैंने उसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में उसके जो सब ऑर्गन होते हैं उनके बारे में भी मैंने बात की है। इसी तरीके से ओवरी के भी सब ऑर्गन के बारे में बात करेंगे। ये ओवरी होती है, ये यूटेरस होता है, गर्भाशय जिसे बोलते हैं, और ये होती है फॉलोपियन ट्यूब। ये दोनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये होता है सर्विक्स, और ये होता है वजाइनल पार्ट्स। ठीक, तो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर होगा। आप अगर इसको समझना है तो थोड़ा एग्जाम्पलों से समझेंगे तो ज्यादा अच्छा है। जैसे ओवरी क्या है, ओवरी एक जिस शादी की स्टेज होती है उसी तरीके से ये ओवरी है, और उस स्टेज तक लाने के लिए काफी क्या है, गलियों को सजाया जाता है। तो वो गली क्या है, फॉलोपियन ट्यूब। यहाँ से जो रानी है, रानी मतलब ओवम। ओवरी का काम क्या है, टेस्टिस का काम क्या होता है, आपको ओवरऑल यहाँ पे समझा दूं। टेस्टिस से क्या निकलता है, स्पर्म। ये क्या है, मेल ऑर्गन। फीमेल में क्या निकलता है, ओवरी होती है, ओवरी से क्या निकलता है, ओवम। ठीक, इन दोनों के फ्यूजन जहां होता है उसे क्या बोलते हैं, फॉलोपियन ट्यूब। तो ओवम क्या है, रानी। स्पर्म क्या है, राजा। इसे ऐसे समझिए, दूल्हा या दुल्हन। तो यहां से जब ओवरी से
ओवम निकलेगा तो वो कहाँ से, इधर से होते हुए फॉलोपियन ट्यूब में होता हुआ जाएगा। लेकिन फॉलोपियन ट्यूब में ही क्या हो जाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। जब हम एम्ब्रियोलॉजी पढ़ाएंगे तब आपको इस चीज को समझ में आएगा। अभी हम केवल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे बात कर लेते हैं। यूटेरस समझ में आएगा, बेबी कैसे वहां पे ठहरता है, किस तरीके से काम करता है, तो हम इस पे बेसिक पे बात कर लेते हैं। जैसे ओवरी, ओवरी के भीतर चारों ओर क्या है, जर्मिनल एपिथेलियम का पतला स्तर बनाती है, जो कि क्या है, क्यूबोइडल सेल्स की बनी होती है। इसमें अगला क्या आ जाता है, स्ट्रोमा। ओवरी के अंदर फीब्रस कनेक्टिव टिश्यूज पाया जाता है, जिसे स्ट्रोमा कहते हैं। ठीक, इसके ब्लड लैम्प के सेल का कैपिलरीज नेटवर्क, नर्व फाइबर फैले रहते हैं। उसके बाद आ जाती है फॉलोपियन ट्यूब। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ग्रेफियन फॉलिकल्स में अनेक गोलाकार फॉलिकल सेल्स पाई जाती हैं, जिसमें से कोई एक कुछ बड़ी होकर प्राइमरी oocyte बनाती है एंड अदर सेल्स प्राइमरी oocyte के चारों ओर टिकेरा मतलब कलेक्शन होके चारों ओर इकट्ठी हो जाती हैं, आवरण बनाकर इसकी रक्षा करती हैं, जिसे क्या है, न्यूट्रिशंस कहते हैं। यही फॉलोपियन ट्यूब है जो क्या करती है, स्पर्म और ओवम का क्या कराती है, ये फर्टिलाइजेशन कराती है। किसका, ओवम और स्पर्म का। ओवम और स्पर्म दोनों का फ्यूजन के लिए क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, निषेचन। तो ये फॉलोपियन ट्यूब में ही होता है। क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है, जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ होता है, फॉलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक, आगे आता है जोना पेलुसिडा। ये जोना पेलुसिडा क्या है, कोरोना रेडिएटा के ठीक पीछे एक स्तर दृढ़ एवं पारदर्शक होता है, जिसे जोना पेलुसिडा कहते हैं। यह ओवम के चारों ओर स्थित होता है। जैसे ये रानी है, इसके आसपास क्या है, उसकी सहेलियां हैं, क्योंकि ये दुल्हन है, निकल के आ रही है कहाँ, स्टेज पे। स्टेज का नाम क्या है, फॉलोपियन ट्यूब। तो जो जोना पेलुसिडा होता है, ये इसकी लेयर है, ये न्यूक्लियस होता है ओवम का। कोरोना रेडिएटा होता है, ये साइटोप्लाज्म होता है अंदर। तो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। पांचवें पे बात कर लेते हैं, इसे बोलते हैं ऑस्टम। फिब्रिकेटेड के माउथ में ऑस्टम कहते हैं इसे, माउथ के ऑस्टम कहते हैं। यह ओवरी के बाहरी किनारों में सटा हुआ रहता है, इसे सिलिएटेड होता है। ओवरी की सरफेस पर मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल्स के फटने पर मुक्त होता है। ओवम फ्यूनिल्स में ऑस्टम से होकर फॉलोपियन ट्यूब में पहुंचता है। समझ पा रहे हो, ऑस्टम से होके ये कहाँ जा रहा है, फॉलोपियन ट्यूब। ये क्या है, फॉलोपियन ट्यूब, ये ऑस्टम। ये क्या है, ओविडक्ट। फॉलोपियन ट्यूब से थोड़ा आगे जाएंगे तो ये ओविडक्ट आ जाएगी, फिर यूट्रस आ जाएगा। इस तरीके से ये इसके ऑर्गन है। प्रत्येक फॉलोपियन फ्यूनल अपने पीछे सक्रिय तथा कुछ कॉलॉइड्स सी ट्यूब में खुलता है, जिसे ओविडक्ट कहते हैं। ये और ये कहाँ खुलेगा, ये होता है यूटेरस। जैसे यहाँ पे देखिए फॉलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट का अग्रभाग ओवम का फर्टिलाइजेशन, देखिए ये वाला मेन पार्ट्स है। फर्टिलाइजेशन यहीं पर होता है। यहां से कई बार क्वेश्चन आए और आते रहेंगे। इसकी दीवार ग्रैंडुलर एवं मस्कुलर एंड सिलिएटेड होती है। इसके बाद आ जाता है यूटेरस, जिसे गर्भाशय बोलते हैं।
ओविडक्ट पीछे का चौड़ा पार्ट यूटेरस कहलाता है। यह एब्डोमिनल कैविटी का डोर्सल सरफेस से लोचदार मीसो न्यूट्रियम द्वारा लटका रहता है। अब हम इसके थोड़े ऑर्गन पे बात कर लेते हैं। जैसे ये क्या है, फंडस होता है, ये यूटेरस होता है, बेबी यहाँ पे ठहरता है। ये जो वाला पार्ट है इसे बोलते हैं एंडोमेट्रियम। ये सर्विक्स है, ये वजाइनल्स है, ये ओवरी है, और ये क्या है, फिमरियंस, और ये क्या है, यूटेरिन्स ट्यूब। नवे नंबर टॉपिक पे बात कर लेते हैं एंडोमेट्रियम। यूटेरस की भीतरी दीवार मोटी, लचीली, पेशीदार, ये वाला, इसका ये वाला पार्ट, एंड नॉन सिलिएटेड होती है। यहीं पर फर्टिलाइजेड एग जाइगोट चिपक जाता है। समझ आ रहा है? तो कभी कभी आपको इस यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी नहीं, ज्यादातर पूछता है। जो जाइगोट है वहाँ कहाँ चिपकता है, तो वो यहाँ चिपकता है। ये लेयर कुछ इस तरीके की लेयर पाई जाती है। इसे जब हम बनाएंगे तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। इस तरीके से जब यहाँ से ओवम इस आ रहा होता है और आके यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेबी चिपक जाता है। तो यहाँ चिपकने का जो कारण है, यहीं पर क्या है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। पूरा एम्ब्रियो 9 मंथ 10 डे प्लस यहाँ पर ही रह के वो अपना जीवन सर्वाइव कर रहा होता है। लेकिन जब यहाँ से यहाँ तक आता है तभी होता है जो 1 या 2 मंथ तक स्टार्टिंग में बोला जाता है महिलाओं से कि कोई भारी वजन ना उठाइए। वो इसलिए क्योंकि जो सर्विक्स होता है यहाँ लॉक ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है। तो बेबी कुल मिला के ये है, एक बॉल को एक दीवार पे चिपका दी जाए और उसे क्या है, डर रहता है कहीं ये बॉल छूट ना जाए। तो क्या है, एंडोमेट्रियम दीवार से क्या है, वो जो जाइगोट बन के बना हुआ है, चिपका हुआ है, वो छूट ना जाए, इसलिए उसे चढ़ने को, भारी वजन उठाने को, इस तरीके की चीजों से परहेज किया जाता है। ठीक। सर्विक्स ये 3 सेंटीमीटर का होता है। सर्विक्स कहाँ है, ये वाला पार्ट 3 सेंटीमीटर का होता है। जो क्या है, यूटेरस एब्डोमिनल कैविटी के नीचे की ओर बढ़कर सकरा हो जाता है। इसके मुख कैर्विक्स कहलाता है। जब कभी भी किसी का मेडिकल होता है, कहते हैं कोई भी इंजरी हो गई या फिर किसी के साथ बलात्कार जैसी घटना हुई है, तो जो मेडिकल होता है ना, उसमें 2 फिंगर डाल के उसके वजाइना में जो ये सर्विक्स होता है उसे ही चेक किया जाता है कभी कभी। अगला पार्ट आता है वजाइना। ये वाला यहाँ से सर्विक्स के निचले हिस्सा क्या होता है, वजाइनल। ये क्या होता है, 3 से 5, कितना, 3 से 5 इंचेस यूटेरस के दोनों ओर पार्ट में एक दूसरे की ओर एब्डोमिनल कैविटी के मध्य रेखा की ओर बढ़कर एक चौड़ी थैली नुमा ट्यूब में खुलता है। इस ट्यूब में वेस्टिब्यूल कहते हैं, जिसके अगले पार्ट को वजाइना कहते हैं। ठीक। अब थोड़ा रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या कुछ हार्मोन कैसे कंट्रोल किए जाते हैं। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड्स, जो हमने एंडिक्यूलर सिस्टम जो पढ़ाया उस वीडियो को आप देख लीजिए। ग्लैंड एंडोक्रियोलॉजी सिस्टम में मैंने ये सारी चीजें ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड पे बहुत डिटेल में बात की है, तब भी हम बात कर लेते हैं। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो क्या है, एंटीरियर लूप से कुछ हार्मोन सिक्रेट करती है, जिसे क्या बोलते हैं, गोनोट्रोपिक हार्मोन्स। ये क्या है, टेस्टिस और ओवरी को क्या है, उत्तेजित करती है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, इसे बोलते हैं एफएसएच। ओवरी के ग्रोथ, ओवम का फॉर्मेशन को प्रेरित करता है। और अगला आता है ल्यूटिन हार्मोन। ये क्या है, एस्ट्रोजेन फीमेल के प्रोगेस्टोजेंस मेल उत्तेजित और मैनकरन साइकिल को कंट्रोल करता है। तो इस तरीके से इनके ये हार्मोन्स होते हैं। और ये मैंने फीमेल के बेसिक टर्म को डिफाइन किया। कैसा लगा आपको लेक्चर? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करें। थैंक यू। अपना ओपिनियन अवश्य दें। ये रिप्रोडक्शन सिस्टम के तीनों पार्ट कंप्लीट हो गए।
वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, जिससे कि आने वाली वीडियो में सुधार कर सकें।